तो आपको लगता है कि विराट भाई ने रिटायरमेंट थोड़ा जल्दी ले लिया टेस्ट क्रिकेट से? 100%। मेरे हिसाब से तो जल्दी लिया। ही शुड हैव प्लेड दिस सीरीज, ही शुड हैव प्लेड लॉट मोर। आई डोंट नो मतलब इतनी फिटनेस पे, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं फिटनेस क्या है, अभी भी मेरे को नहीं लगता कि आधे लोग उससे ज़्यादा फिट है। हाँ वही एग्जैक्टली कि अभी बहुत टाइम माइंड भी रहता है ना। he has gone through so much. I mean, he'll understand, you know, what he wants. He'll always have that, वो टिपिंग पॉइंट मैंने जो बोला है कि उनके लाइफ में क्या है अपने को नहीं पता। तो यू नो आई थिंक आई जस्ट होप दैट ही इज़ हैप्पी, बिकॉज समटाइम्स लोग सोचते हैं कि आपको अगर इतने 100 है या इतना पैसे है, इतना है, यू नो, यू आर हैप्पी, बट इवेंचुअली आई जस्ट होप दैट ही इज़ हैप्पी। ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 आप देख रहे हो रोहित विराट को उसमें खेलते हुए? 100%। अगर मेरे हिसाब से तो खेलना चाहिए, क्योंकि आपको नंबर 3 पे मिडिल ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए विराट बहुत ज़रूरी है। ओडीआई इज़ अ डिफरेंट फॉर्मेट, इट इज़ नॉट लाइक जस्ट हिटिंग। आपको लॉन्ग फॉर्मेट भी खेलना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्मेट भी खेलना पड़ेगा, आपको बैलेंस। विराट से अच्छा तो कोई है ही नहीं वो फॉर्मेट में। और रोहित कैप्टनसी, यू नीड रोहित टू कैप्टन दैट। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज अभी बहुत सारी खबरें आती हैं, जो र्यूमर्स ही आते हैं कि सोर्सेस कह रहे हैं कि सेलेक्टर्स आगे देख रहे हैं कि गिल या अय्यर में किसी आगे क्या देखना है, अपने को वर्ल्ड कप जीतना है। सब इंडियन ही है ना, सब हिंदुस्तानी ही है। वो टाइम पे अपने को कौन जिता सकता है, वो हिसाब से आपको आईसीसी टूर्नामेंट खेलना चाहिए। ये आगे देखना, ये 2 साल के बाद ये बनेगा, किसको पता क्या बनेगा, कौन बनेगा, किसको क्या कुछ पता है क्या? कुछ पता नहीं है। जो आपको उस समय पर स्पेशली आईसीसी टूर्नामेंट्स में आपको इंडिया को कौन जिता सकता है, देश को कौन जिता सकता है। अगर रोहित का कप्तान आपको जिता सकता है तो रोहित को कप्तान बनना चाहिए। रोहित अगर थोड़ा बहुत इफ़ी मन बना लिया, थोड़ा फिटनेस मेंटेन करके, अगर इफ़ यू वांट्स टू प्ले, मेरे को एक शख्स बताओ उनको जो रिप्लेस कर सकता है आज के दिन में ओडीआई क्रिकेट में। व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल इज इनॉर्मस। इट इज नॉट जस्ट हिज बैटिंग, हिज कैप्टेंसी। आई थिंक वो बहुत कैप्टेंसी नहीं, ड्रेसिंग रूम का माहौल, हाँ, गिविंग कॉन्फिडेंस टू प्लेयर्स। और इंपॉर्टेंट मैचेस में इंपॉर्टेंट नॉक्स, आई मीन चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी याद है मैं, वो जो कल्चर इनकलकेट करना। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाली पारी, अरे वो और क्या, अभी गिनते गए तो बहुत मतलब है। ऑस्ट्रेलिया में जो डोमिनेट, कमिंस को जो ये छक्का मारता बैठ के, भाई बहुत छक्के मारा है, जो दिख के मतलब लगता है कि ये नहीं, मेरे को इंसान नहीं है। तो उसका टैलेंट के बारे में तो बात करने, चर्चा करके भी वेस्ट है। उसको बस मन बनाना चाहिए कि तो आप एंडोर्स कर रहे हो कि रोहित शर्मा को 27 कैप्टन? 100%। उसमें क्या एंडोर्स क्या है, उसको बनना ही चाहिए उसको। नहीं तो जो ये लोग खबरें आती रहती अरे है इनकी खबरें के तो अभी क्या करना है, जिसको जो रोज अभी देखो अभी आप वो दुनिया में रह रहे हो, रोज आपको सेंसेशनलाइज, वो रेलेवेंट रहना है, आपको कुछ बोलना है, तो फिर कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो बोलते जाएंगे लोग, बट रोहित हैज टू प्ले। ओके, अभी भाई एक कमेंट्री चल रही थी, एक तो आपका हिंदी, हालांकि इसमें इंटरव्यू पूरा परफेक्ट है, बट कभी ऐसा होता है कि हिंदी थोड़ा आगे पीछे, या कोई शब्द कहना हो कुछ आगे पीछे निकल गया? नहीं, मतलब कभी कभी शायद हो जाता है, बट ठीक है। जैसे सिद्धू पाजी वाला हुआ, वो बहुत, अरे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैं उनको देखो, गिरगिट वाला, मतलब वो नहीं, मैं उनको गिरगिट नहीं बोला है। मैं गिरगिट जैसा रंग मत बदलो बोला है। हाँ। So I didn't call him that. मतलब दैट्स मुहावरा, यू कैन से कि ये फ्रेज था। No, I didn't call him that. Technically, देखो मैं भी लॉ पढ़ रहा हूँ। So yeah, seriously, you can't say that. Technically, I didn't say that to him. No, I didn't say that to him. We have made peace. मैं उनसे बात की, मैं से बात की। We have made peace. मतलब I have not said that. बहुत, मतलब वो टीवी पे कैसा मोमेंट था जिसमें लोग ऐसे हो गए थे, ये हो क्या रहा है? हाँ। बिकॉज आप गिरगिट जैसे रंग बदल रहे हो। नहीं, उस दिन पाजी भी मस्ती के मूड में थे, हम भी मस्ती के मूड में थे। एंड ही कोटेड कि अगर कोई गिरगिट है तो वो तुम्हारा आदर्श, और उस पे फिर बहुत, there's nothing, देखो, see, I respect him a lot, and ऐसा कुछ भी नहीं है, there's no bad blood, and he has not said that in any bad intention. हम कम बैक हो सकते हैं कि हाँ, कम बैक है, बच्चा है, ऐसा कुछ बोल दिया है तो ये आदमी अपने इंडिया में स्पिनर को स्टेप आउट होकर शेनवान को साइड स्किन पे चक्के मारते तो थोड़ा तो खून उबलेगा। चलो ये तो हमने देख लिया। थोड़ा तो खून उबलेगा उनमें भी। तो and also he's senior, तो he is like गिरगिट जैसा रंग बदलना। सिद्धू पाजी is like अरे, because for a moment I was like अरे भाई वो तेरा सीनियर, काफी सीनियर है। तो मेरे को लगा ऐसा तो नहीं कि हम सोचा इंग्लिश में या तेलुगु में और कन्वर्ट हिंदी में किया और फिर गिरगिट जैसा रंग। वैसा कुछ भी नहीं है। I didn't call him that. It's just that, you know,
रंग मत बदलो टाइप बिकॉज ही वाज चेंजिंग हिज टीम्स दैट डे, यू नो ये जीतेगा वो जीतेगा, बिकॉज ही वाज गोइंग विद द मोमेंट। तो हम लोग का वो स्टार में क्या था उस टाइम, वो जियो स्टार में जो भी वो था कि यू हैव टू पिक अ टीम बिफोर हैंड एंड you know as experts, so we have picked our teams, so Paji was wavering गिर गया कैसे रंग मत बदलो। no, so it was, see, I didn't say it in इसके बाद क्या bad हुआ? light. ये तो चलो हो गया कैमरे पे, आई एम श्योर जब कैमरा हटा होगा आप लोग बैठे होगे। नहीं कुछ भी नहीं हुआ, Paji was उन्होंने कान नहीं पकड़ा आपके? नहीं he just told me देखो जो भी हो गया, you are opinionated and all that, and he said you know he's very encouraging that way। मेरे को Paji के साथ कोई इश्यू नहीं है बट स्टैंड तो राइडू ने बदला क्या? ऐसा केविन पीटरसन ने बोला व्हेन ही कॉल्ड यू दैट वर्ड जो नहीं कि यार। हे अभी यू आर वेयरिंग अदर जर्सी, अब तुम केकेआर में आ गए। क्योंकि उस दिन हम लोग टीम पिकनिक किए थे और चेन्नई गर्म भी था, तो मेरे पास दो जैकेट थे तो मैंने एसआरएच वर्सेस केकेआर। हाँ एसआरएच वर्सेस केकेआर था। हाँ। तो इनिशियली यू वर वेयरिंग एसआरएच मतलब ऑरेंज। हाँ। और पीटरसन वाज आल्सो सपोर्टिंग एसआरएच। नो आई थिंक सो, नहीं ही वाज सपोर्टिंग केकेआर। या हाँ, बाद में केकेआर आ गए तो ही सेड ही कॉल्ड यू जोकर। और वो नहीं, वो मतलब देखो ऑन एयर उसने जो बोला है उसने बोला है, बट हम लोग भी उसको बहुत कुछ बोल सकते थे क्योंकि आरसीबी के लिए इतने साल खेला है, कुछ किया नहीं है तो बट हम लोग बोले he said it ना ठीक हो गया तूने जो कर बुलाया मैं तेरे को क्वेश्चन कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट देखो प्रोफेशनल डेकोरम मैंने मेंटेन कर रहा था तो उसने बाद में अपोलोजाइज भी किया है कि आई शुडंट हैव सेड दैट ऑन एयर। हाँ, एक्चुअली उसको लोगों ने मिसकोट करके आपके नाम पर काफी चीजें फैलाने लगे। देन उन्होंने कहा कि मैंने उसको एक बहुत ही हेल्दी वे में कहा था और उसको आप अलग मायने निकाल। करेक्ट, हम लोग वी आर जस्ट हैविंग बैंटर। हाँ, तो उसमें लोग क्या वो पकड़ के ये वो बोलने लगे, तो फर्क एक्चुअली उसको ज्यादा पड़ा, मेरे को नहीं क्या फर्क पड़ने का, कोई कुछ बोले क्या, मैंने बोला है ना अभी। हाँ, बट ऑन एयर जोकर बोल दे भाई, मतलब एक पल मन में आया था कि भाई जोकर ही तो आपको जिताता है अभी ये नहीं बोलूंगा कि कहाँ जिताता है, बट जनरली पावरफुल पत्ता है वो। ओके किसी चीज का रिग्रेट है लाइफ में? देखो रिग्रेट वैसा नहीं है, बट आई कुड हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स डिफरेंटली मेरे जैसे कहाँ पर? करियर में जनरली, मतलब वेयर आई कुड हैव बीन लॉट मोर कंपोज्ड एज अ यंगस्टर, ऑल दैट। थोड़ा मेच्योरिटी लेट आया है मुझ में, शायद अभी भी आया है नहीं वो लोगों को पता मैं इस पे ही आ रहा था कि जब आपने कहा ना कि मेरे को मेच्योरिटी आ गया तो मेरे को याद आया भाई ने आईपीएल से रिटायरमेंट का ऐलान किया, फिर कहा एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, फोटो टाइम मेरे को लगा अब अपना भाई नेता बन गया 9 दिन बाद आता है फिर रिटायर। नहीं रिटायर नहीं, मैं वो एक्चुअली वो पार्टी के साथ वाईसीपी के साथ मैंने 1 साल ऑलमोस्ट 8 या 9 महीने बीता है। लोगों को नहीं पता है, मैंने 100 से ज़्यादा गांव गया हूँ, सुबह से शाम तक लोगों को मिला हूँ, वो पार्टी के लिए काम किया हूँ, मैं हर जगह घूमा हूँ और बहुत लोगों के लिए बहुत सोशल सर्विस भी की है हम लोग वो कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरे में एक टाइम पे ऐसा हटा है कि हमारा आइडियोलॉजीज नहीं मिल रहे थे। 9 दिन के अंदर आपका आइडियोलॉजी चेंज हो गया? 100 दिन आपने 9 महीने काम किया आपने मैं छोड़ा जो था ज्वाइन करने के बाद 9 दिन में शायद छोड़ा था। हाँ मैंने तब मतलब जब ज्वाइन भी हो रहा था तभी भी मैं श्योर नहीं था, तो वो टाइम ऐसा आ गया था कि हमारा आइडियोलॉजी बिल्कुल नहीं मिल रहा था। फिर ज्वाइन क्यों किया? मतलब आपने क्योंकि आईपीएल की जस्ट बात ज्वाइन किया था, आप रिटायर हुए थे? नहीं मैं 9 महीने वही पार्टी में था। मतलब वो पहली बड़ी न्यूज थी रिटायरमेंट के बाद की। हाँ। तो हमारे लिए था कि क्योंकि आप जीत कर गए थे तो आप पे कैमरे बहुत ज्यादा फोकस थे। हाँ। क्या करने वाले हो, फिर आपने ज्वाइन किया, बहुत बड़ी खबर बनी, इलेक्शंस भी आ रहे थे। हाँ तो देखो मैं यही कहूँगा कि कोई बैड ब्लड नहीं है मेरे में और उनमें वाईसीपी में। मेरे को यही था कि बहुत बड़ी सीख थी और मुझे लगा है कि उस समय पर शायद मैं तैयार नहीं था, क्योंकि जो हिसाब से वो मतलब मैं पॉलिटिक्स का माहौल देखा था। बट इवेंचुअली अभी मैं जो देख रहा हूँ, मैं बाद में एक 6-7 महीने पहले मैंने एक ABVP का नेशनल उसमें गया हूँ, मतलब मीट आंध्रा में हुआ था। भाई आप सबके साथ मैनेज कर? नहीं मैनेज कुछ भी नहीं, किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ मैं मेरे को बस बुलाया कि आप देखो। आप पवन कल्याण साथ भी गए थे? वो तो पवन कल्याण साहब भी है ना बीजेपी के साथ बीजेपी भी आ गया इधर, वाईसीपी मेरा। और मेरे को तो पवन कल्याण का म्यूजिक आता है, हेलो एपी बाय बाय वाईएसपी। तो मेरे को तो जब आपने बाय बाय किया तो मेरे को वही म्यूजिक चला था, हेलो एपी बाय बाय वाईएसपी। नहीं वैसा कुछ भी नहीं है। वाईसीपी देखो भाई, पवन कल्याण साहब बहुत बढ़िया काम किए, मतलब कर भी रहे, बहुत ऑनेस्ट आदमी है, ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है। आंध्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वैसा एक पॉलिटिशियन रहना। और
देखो आंध्रा पॉलिटिक्स अभी अभी ज्यादा हाँ, घुसेंगे नहीं, तो फिर अलग politics- अलग ही डायरेक्शन में हाँ, जाएंगे। नहीं मैं तो मेच्योरिटी वाले पे आ रहा हाँ, मैच्योरिटी वाले पे मैं इसलिए आया हूँ कि अभी 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 मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी देख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। था। अभी रेडियो पॉलिटिक्स के लिए पॉज काफी सो नो पॉलिटिक्स, फाइनल कॉल फिर से ले रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज आई बिलीव यू आर टू ऑनेस्ट फॉर पॉलिटिक्स। इतना साफ आदमी नहीं चाहिए इंडियन पॉलिटिक्स को, जेल नहीं पाएंगे लोग, नहीं, वैसा या कुछ नेता नहीं। नहीं जेल पाएंगे। नहीं, जेल नहीं पाएंगे वो अलग चीज़ है, बट एंड ऑफ द डे मेरे को क्या सर्विस करना था, बहुत मतलब मन था कि क्रिकेट के बाद एक पर्पस मिला है, यू नो, यू कैन गो एंड सर्व पीपल। बट पॉलिटिक्स देख के वैसा नहीं लगा है कि यू कैन बी, यू नो, यू कैन डू रियल सर्विस टू पीपल।